मैं आपके सामने आज के कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा जरूर रखना चाहूँगा। आज का जो ये विश्वकर्मा गौरव के YouTube चैनल का शुभारंभ और वेबसाइट का शुभारंभ है, इसमें आयोजक परिवार श्रीमती स्नेहलता जांगीड़ एवं विजय जांगीड़, विश्वकर्मा गौरव पाक्षिक पत्रिका और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य सहयोगी श्रीमान अशोक कुमार शर्मा एवं श्रीमती आराधना शर्मा निदेशक इक्वल ग्रुप, श्री नरसिंह कुलरिया CMD नरसिंह ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री कालाराम धर्मचंद श्री शंकर कुलरिया पदम ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री ओम प्रकाश, श्री जयप्रकाश, श्री विजय प्रकाश एवं भ्रातागण स्मार्ट गांव, डॉक्टर मुकेश कुमार जागीड़ बेंगलोर ST ग्रुप, श्री नवीन शर्मा जयपुर जयश्री कंस्ट्रक्शन, श्री श्रवण सुतार नौहर हनुमानगढ़ संपादक मरु परिक्रमा दैनिक, अंगीरा एडवर्टाइजर एंड प्रिंटर जयपुर। आज हम जो कार्यक्रम में संगोष्ठी रखेंगे, जो संगोष्ठी प्रगमन 2021, उसमें कुछ विचारणीय विषय एवं बिंदु हमने जो शामिल किए हैं, उसमें शिक्षा, उद्यम एवं कौशल, राजनीतिक सहभागिता, प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवाएं, मीडिया में भागीदारी, स्वास्थ्य संबंधी संगठन, आर्थिक विकास और समाज उत्थान की योजनाओं का लाभ। जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, उनका परम दायित्व भी यही होता है कि बौद्धिक रूप से किसी भी संगठन को आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शन किया जाए। इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए, हमारे बुद्धिजीवियों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम किसी प्रकार का औपचारिक कार्यक्रम ना होकर के एक तरह का बीजारोपण है, जिसके द्वारा हम हमारे समाज को दशा और दिशा क्या देना चाह रहे हैं, इसका एक चिंतन शिविर है। आज ये जो आयोजन किया गया, निश्चित रूप से गीतेश जी द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। और ये जो संगोष्ठी आज आयोजित करने जा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि हम लोग जो सामाजिक कार्यक्रमों में अपना समय बहुत सारा लगाते हैं, बड़ी दूर दूर से चल के आते हैं, और उन कार्यक्रमों में कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, कुछ निर्णय वाली बातें नहीं आती। ऐसी संगोष्ठी के आयोजन के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे, समाज को एक दिशा देने का प्रयास करेंगे, और एक मैं तो गीतेश जी से कहूँगा कि जितने मुद्दे हैं उसके पश्चात एक कंक्लूजन उसका निकल करके समाज के समक्ष आए। और वो महेश राजौतिया, नगर महामंत्री भाजपा, और सन 2018 में मैंने गीतेश जी के साथ स्वाभिमान यात्रा में भागीदारी निभाई थी। उसके बाद मैंने समाज में राजनीतिक क्रांति के रूप में काफ़ी काम होते हुए देखा है। इसका सौभाग्य गीतेश जी के साथ मुझे मिला। ऐसा आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सारा फोकस हमारा उस चीज़ पे है कि जो गलती हमारे समाज में हो रही है उसका निवारण करना हमको। तो इसमें जो मेरा पहला पॉइंट है, सबको कहना चाहूँगा कि जिसके भी मन में जो डाउट होता है समाज के प्रति, कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा हो रहा है, कभी नहीं है, कभी गिनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब गिना सकते हैं, लेकिन जो अच्छा हो रहा है वो भी गिनाना जरूरी है। तो आज के लिए धन्यवाद। स्मार्ट जोन से हूँ, और मेरी भी एक इच्छा है कि हम समाज में एक दूसरे का हाथ पकड़ के और उसको आगे से आगे बढ़ा के चले, उनको सिखाए कि क्या हम आगे नया कर सकते हैं। जो हम हमारे जो छोटे बंधु हैं, हम उनको ये बताएं कि हम आगे क्या क्या तरक्की कर सकते हैं, किस तरीके से ऊपर चढ़ सकते हैं। तो बस यही है कि किसी की टांग न खींचे, बस हम हाथ ही पकड़े और आगे बढ़ाएं सबको। धन्यवाद। सुशील कुमार शर्मा, राजस्थान में मेरा गांव नवलगढ़ है, मैं कलकत्ते निवास करता हूं। मेरा इच्छा है ये अनुभव जो ले रहे हैं ये अच्छी बात है, ये मेरे ख्याल से शायद जानकारी में पहला कदम है ये। तो इसलिए गीतेश जी को बहुत बहुत बधाई हो, पत्रकारिता में आगे बढ़े, समाज के लिए अच्छी जागरूकतापूर्ण लेख आते रहेंगे, पत्रिका बराबर चलती रहेगी तो समाज सबसे लाभान्वित होगा। आए सब बंधुओं को मेरा नमस्कार। आए इसके लिए सबका गीतेश जी का आभार प्रकट करता हूँ जो उन्होंने बुलाया, अपना सम्मान दिया। जांगीड़ समाज की विभिन्न संस्थाओं में रहकर जो भी दायित्व मुझे मिला, उनका निष्ठा व ईमानदारी से मैं अपना पालन कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। गीतेश जी
ने आज इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। सोच नई दिशा, आत्मनिर्भर समाज, प्रगति की ओर अग्रसर, इसमें कुछ बिंदुओं को रखा है। संगोष्ठी के प्रमुख विचारणीय विषय एवं बिंदु शिक्षा, उद्यम एवं कौशल विकास, राजनीतिक सहभागिता, प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवाएं, मीडिया में भागीदारी, स्वास्थ्य, संगठन, आर्थिक विकास और समाज उत्थान की योजनाओं का लाभ। सभी सम्मानित नागरिकगण जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, और एक ये नई शुरुआत है, भिन्न शुरुआत है, और जैसा कि आपकी संगोष्ठी के टाइटल में ही लिखा है, नई सोच नई दिशा, तो मैं समझता हूँ एक नई सोच के साथ नए तरह से एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपने संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसके लिए मैं आदरणीय गीतेश जी को, हर्षवाल साहब को और उनकी जो पूरी टीम यहाँ बैठी है, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ बात करेंगे नई सोच की तो उससे कुछ भी फर्क होने वाला नहीं है, और उसको नई सोच को अगर धरातल पे उतारेंगे तब निश्चित रूप से दिशा भी बदल जाएगी और दशा भी बदल जाएगी। तो बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, बहुत प्रोफेशनली इसको किया है। एक बड़े पेड़ बनने की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है, और मैं समझता हूँ कि बीज आपने डाल दिया है। अब जो दायित्व है हम सबका वो है कि हम इसको रोज सींचें, हम इसका पोषण करें और इसको आगे बढ़ाएं, पर अब रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक गए और आपने बीच में पानी नहीं दिया तो ये पौधा मुरझा जाएगा। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें बंधी हैं और बहुत सारी आशाएं हैं, मुझे ही नहीं पूरे समाज को आपसे बहुत सारी आशाएं हैं। मैं समझता हूँ जो पूरी टीम आपकी बैठी है, और जो पीछे बैठे हैं वो पीछे ना बैठे, आगे ही बैठा, क्योंकि साथ ही बैठा जाए। ये समझ गए और आप भी समझ गए, हंस रहे थे कि मैं किसके लिए क्या कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जिन 5 एस की मैं बात करता हूँ उसमें सबसे पहले है, पहला एस तो है कि हम सब लोग हैं, हम साथ साथ रहें, सबसे पहला। दूसरा है कि हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए, समाज के संस्कार वैसे होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति कहे कि साहब उस समाज का है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो पंजाबी समाज के लोग हैं ये कह सकते हैं कि साहब कोई सिख होगा वो कभी भीख नहीं मांगेगा। बहुत से समाज ऐसे हैं जिसमें कोई किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं होता, नशा नहीं होता। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है कि हम हमारे लिए कोई भी 5 सूत्र 10 सूत्र हम तय करें। जैसे भगवान बुद्ध ने दिया था ना कि संघ में अगर शरण लेनी है तो इस संघ के 10 नियम हैं, इनकी पालना करनी पड़ेगी। तो हम उनको प्रचारित करें। सब नहीं भी मानेंगे, अगर 50% लोग भी 50% भी जो नए आने वाले बच्चे हैं अगर नशे से दूर रहते हैं, कुरीति से दूर रहते हैं, गाली से दूर रहते हैं, शराब से दूर रहते हैं, सिगरेट से दूर रहते हैं, व्यभिचार से दूर रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। और फिर हम बात करें मेहनत की, बात करें सच्चाई की, बात करें ईमानदारी की, बात करें, क्योंकि यही गुण है जो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समाज को या किसी भी देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है। आज अगर जापान है तो वहाँ के लोग ऐसे हैं कि वो इतने मेहनती हैं, इतने पंक्चुअल हैं, इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि आज पूरा देश ही भिन्न है और हमसे 100 साल आगे। हम हमारे देश में रह के भी कई साल पीछे हैं। तो ये आज की संगोष्ठी में मैं आपसे निवेदन करूंगा, इन बिंदुओं पे भी हमें आगे विचार करना चाहिए और रूपरेखा तय करनी चाहिए, पूरा एक्शन प्लान देना चाहिए, पूरा ब्लूप्रिंट देना चाहिए कि आगे जाने की दिशा ये होनी चाहिए, और फिर उसमें सबके विचार लेने चाहिए। समाज बंधु, अन्य अतिथिगण, सभी को मेरा अभिवादन। सबसे पहले तो मैं विश्वकर्मा गौरव के गीतेश जी, श्रीलेखा जी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ और उनकी पूरी टीम की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के समाज बंधुओं से रूबरू होने का अवसर दिया। अब समाज में ऐसे अवसरों की निरंतर आवश्यकता है। प्रगमन का मतलब क्या है? जो कि अभी हमने एक संगोष्ठी शुरू की, प्रगमन, ये बेसिकली हम 4 लोग बैठे थे। हम लोगों ने एक दिन हम लोग संजय जी और हम सब जयमहल पैलेस होटल में बैठे थे, वहीं पे हम लोगों ने शुरुआत करी थी कि हमको समाज को प्रगति की ओर कैसे। इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें समाज के हर क्षेत्र के जो सफल लोग हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा। जो राजनीतिक के लोग हैं उनको अपने हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। जैसे समीर शर्मा साहब है, उनको जो भी सरकार की योजना है जो समाज के लोगों को दिलवा सकते हैं उस पर इनको काम करना पड़ेगा। मैं एक उद्यमी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ,
मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूँ मैं करूँगा। बाकी और लोग जो भी जिस जिस क्षेत्र में जो सफल है वो आगे आए और कार्य करें। हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए हमें कार्य करना, एक कार्य योजना बनानी होगी, उसके एजुकेशन के लिए टीम बनानी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए कार्य। आज हम बिजनेस में भी यही करते हैं कि हम एक कार्य योजना बनाते हैं, फिर उसके कार्य योजना के लिए उसकी टीम तैयार करते हैं और फिर उसका एजुकेशन करते हैं। एजुकेशन करने के बाद उसकी तय समय सीमा तय करते हैं कि उतने समय सीमा में इस कार्यक्रम को पूर्ण करना है। ये सब चीजें तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हमें विशेषकर समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कार्य क्षेत्र के सफल समाज बंधुओं को एकजुट होकर आगे करना होगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज की युवा पीढ़ी को सही रास्ता दिखाना होगा और महिला शक्ति को भी आगे लाना होगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मेरी वाइफ आराधना जी है जो मेरे साथ काम करती है, युवा उद्यमी है। आज उनको बेसिकली बेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर्स का अवार्ड भी मिल रहा है। बेसिकली हमारी समाज के लिए गौरव की बात है और रेगुलर मिल रहा है इनको। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 26 को इनको राजस्थान आइकॉन अवार्ड, इंडस्ट्रियल आइकॉन अवार्ड भी मिलेगा। और इन्होंने बहुत मेरे साथ कदम से कदम मिला के कार्य किया है और हम हमेशा समाज से जुड़े रहेंगे। कि इस शानदार प्रोग्राम जो हमारे भाई श्री गितेश जी और उनकी टीम के द्वारा आयोजित किया गया, उसमें हम सबको शामिल होने के लिए आज जो स्थान मिला, उसके लिए मैं सभी को आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मेरे भाई गितेश जी और इनकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे राजस्थान की ओर से देता हूं और आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रोग्राम साल में कम से कम 2 बार करें। प्रदेश सभा राजस्थान आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा लगा करके खड़ी हुई रहेगी। गितेश जी को इस भव्य आयोजन के लिए धन्यवाद और शुभकामना अर्पित करना चाहूँगा। समाज में मैं सेवा में रहते हुए भी काफ़ी जुड़ा हुआ था और अभी भी, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम समाज में ये पहला कार्यक्रम है और एक अलग सोच के साथ हुआ है। निश्चित रूप से इससे 2 चीज़ें होंगी, एक समाज को नई दिशा मिलेगी और दूसरी हमारे समाज के जो पत्रकार बंधु हैं या दूसरे बंधु हैं उनको एक दिशा मिलेगी और इस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से जो भी योजनाएं समाज की हैं या जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं वो आम आदमी तक पहुंच पाएंगी। मैं गितेश जी से ये भी निवेदन करूंगा कि आज की जो संगोष्ठी है या विचार हैं वो समाज के हर कोने में पहुंचे, ऐसी व्यवस्था भी करना उचित होगा। वो तो करता है। अच्छे काम की शुरुआत बहुत कम लोगों से होती है और नेतागिरी तो क्या है, सब बहुत कम पड़ जाएंगे, नहीं बोलना चाहिए। तो संगठन जो होता है ना, जो आज यहाँ रुके हुए हैं, उनसे लगता है संगठन इन्हीं से बनता है। और वही राजनीति की बात तो अभी भाई ने कहा, राजनीति तो सभी करते हैं, चाहे यहाँ बैठा है कोई समाज की कर रहा है, कोई अपनी घर की कर रहा है, कोई मोहल्ले की कर रहा है, कोई गली की कर रहा है। तो हरिशंकर जी नेतागिरी तो सारे करते हैं, यहाँ सारे नेता है। नेता कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता आज की तारीख में। तो आप स्वयं के अलावा मत समझे कि कोई नेता नहीं है। आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। वैसे मेरा बोलने में तो कोई मैं वक्ता हूँ नहीं मैं विद्वान हूँ, लेकिन प्रदीप जी ने कहा 2 शब्द कुछ मैं भी रखूँ। इन्होंने तो बहुत बड़ी लंबी सूची बना के रखी है और ये सब विद्वानों का काम है एक ही विषय के ऊपर बोलना। हम कोई विद्वान नहीं है, इसलिए मैं तो इन विषयों को मिक्स करके कुछ बात करना चाहूँगा 5 मिनट के अंदर। ये शिक्षा के विषय में आदरणीय समीर शर्मा जी ने बहुत ही अपने विचार रखे और वास्तव में सुनना ऐसे लोगों को ही चाहिए और ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की बातों का
जो है चिंतन करके अपने मन के अंदर धारण नहीं करते, उन्होंने क्या हमें जो प्रेरणा दी है। सबसे जो बड़ा फर्क है ना वो ये है कि हिम्मत है ना, हिम्मत वाला काम जो होता है वो अपने जागृत समाज में नहीं है। आज सुमित जी आए थे, अपने जो ओम प्रकाश जी हैं हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने हिम्मत करी तो आज उनका नाम है। हिम्मत नहीं करते तो नाम नहीं होता। जाटों को मैंने देखा है, हमारे कई क्लाइंट ऐसा आते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर, पैसों में भी कमज़ोर होते हैं, सब चीज़ में कमज़ोर होते हैं, लेकिन जो हिम्मत ऐसी होती है उनके अंदर की सारी चीज़ें उलट जाती है। उन्होंने सोच लिया कि भाई आज ज़मीन तो लेनी है और अटक घर बनाना है, बस तो वो बनेगा ही। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? वो हिम्मत के बाद आएगा। अपन क्या करते हैं यार, एक को मकान बढ़िया, एक को शोरूम बढ़िया, खुद की सोचो, पहले खुद का सोचना पड़ता है। और जब शोरूम बढ़िया किसका लग रहा है तो खुद का शोरूम की ज़मीन लेने में क्या दिक्कत है? फिर आती बोले पैसों की प्रॉब्लम आ गई। तो पैसों की प्रॉब्लम को अपने पहले उसको प्रॉब्लम बना दिया तो प्रॉब्लम रहेगी वो। तो मेन हिम्मत है कि कुछ करना है तो करना है, ठान लिया तो उसके बाद काम अपने आप होता रहेगा। आदरणीय गीतेश जी कई वर्षों से बहुत ही सुचारू रूप से चला रहे हैं और उनके द्वारा आज जो YouTube चैनल का उद्घाटन, उसका लॉन्चिंग और वेबसाइट का लॉन्चिंग के अवसर पर आने का अवसर मिला। इस बारे में सर इसके बारे में आपको क्या राय है? आपको कैसा अनुभव होगा? क्या आगे करना चाहिए? बहुत अच्छी समाज को इस पर क्या कैसे समाज को क्या फायदा हो सकता है? बहुत अच्छा प्रयास है और हम देखते आए हैं कि देश के अंदर अलग अलग कई प्रकार के समाचार चैनल हैं। YouTube चैनल आजकल बहुत इसका प्रचलन है और उससे क्या होता है कि एक अपनी चैनल की एक विशेषता होती है, वो किस विषय में काम करता है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से दूसरी चैनलें किसी पार्टी के लिए काम करती हैं, कोई किसी संगठन के लिए काम करती हैं, कोई अन्य प्रकार से काम करते हैं, उसी प्रकार ये विश्वकर्मा गौरव जो YouTube चैनल है वो हमारे विश्वकर्मा समाज को संगठित करने के लिए, विश्वकर्मा समाज के जो कार्य हैं उस कार्यों को देश में के सामने, पब्लिक के सामने रखने के लिए और समाज की जो प्रतिभाएं हैं, जो समाज के नेतागण हैं, जो समाज के अग्रणी हैं, जो समाज के उद्योगपति है, उन सबको समाज से परिचित कराएगी। प्लस उसके साथ साथ देश के जो लोग हैं जो जागीर समाज इतने परिचित नहीं है, उन तक हमारे समाज को पहुंचाने में ये काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है ये चैनल। आपको यहाँ आकर कैसा लगा? कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? कार्यक्रम आपने बहुत अच्छा सुनियोजित ढंग से आयोजित किया है और बहुत ही बड़े हमारे समाज के पदाधिकारियों को, नेताओं को यहाँ पर आपने उपस्थित आमंत्रित किया। आदरणीय समिति जी जैसे लोग जिनके पास बिल्कुल ही समय नहीं होता है और ऐसे बहुत ही सीनियर अधिकारी को यहाँ पर उद्घाटन के अवसर पर बुलाया, हमें बहुत खुशी हुई है सब देख और बढ़िया लगा और ये गौरव की बात है।